करके आई, कितना पुण्य करा, कितना संकीर्तन करा, कितना स्मरण करा, कभी नहीं। एक बार एक व्यक्ति मरा, ऊपर गया तो चित्रगुप्त महाराज से पूछा गया इसके पाप पुण्य कितने हैं? तो चित्रगुप्त महाराज ने कहा इसने पाप ही पाप करा है, कोई पुण्य नहीं करा, इसका कोई पुण्य नहीं, इसका एक भी पुण्य नहीं है, सब पाप। चित्रगुप्त महाराज ने जैसे ही कहा तो धर्मराज बोले ऐसा दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जिसने पुण्य ना किया, इसका आज अपा जप गिना जाए। आप लोग करते हो आज अपा जप? अरे बोलो तो सही, आज अपा जप किसको कहा गया? बच्चा जन्म लेता है, मां के गर्भ से जब बाहर निकलता है, उसकी नाल जब कट जाती है, कटने के बाद से बच्चे का आजपा जप चालू हो जाता है जब तक वो मरता है, आखिरी सांस तक। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जन्मा जिसने भगवान का नाम नहीं लिया, आजपा जप नहीं किया। प्रत्येक मनुष्य जपता है। प्रत्येक मनुष्य के शरीर से 21,600 श्वास प्रतिदिन निकलती है। तो भगवान ने कहा ये जो श्वास निकलती है इसमें ओम का स्वर बनता है, इसलिए इसके खाते में वो 21,600 श्वास का जप जोड़ दिया जाए और इसको पुण्य के भाग में बैकुंठ भेज दिया जाए। आज जपा जप। तो आप लोग, कई माताएं कहती मेरा पति भगवान का भजन नहीं करता, हम कहते जी काहे को झूठ बोलती है, उसकी श्वास निकल रही है ना, बस जप रही है। बहुत है। कोई जरूरी है कि ढोंडी पीट के जपे? कोई जपना जरूरी है क्या? जपे, जपने दो, जपने का क्रम है, सभी जपने का अपना अपना क्रम है। एक होती है 108 मनके की माला, होती कि नहीं होती? अरे बोलो तो जम के। 108 मनके की माला काहे के लिए होती है? कि हमें सिद्धि प्राप्त हो। एक होती है 54 मनके की माला, वो काहे के लिए होती है? हमारे घर में अगर कोई काम अटक रहा है, लक्ष्मी नहीं आ रही, प्रवेश नहीं कर रही, तो 54 मनके की माला से भगवान का भजन कराता है। एक होती है 30 मनके की माला। 30 मनके की माला, जिस व्यक्ति का रोग समाप्त नहीं होता, बीमारी समाप्त नहीं होती, लगी रहती बीमारी, वो 30 मनके की माला जपता है। एक होती है 15 मनके की माला, बच्चे जब एग्जाम में बैठते हैं तो 15 मनके की माला जप कर जाते हैं। एक होती है 7 मनके की माला। आपने संतों को देखा होगा, कोई हाथ में छोटी सी माला पहने रहते हैं, कथा करते करते माला कहीं ऊपर जानी, नीचे चली गई, इतनी सी माला का क्या होगा? माला का अपना अपना एक फल है, अपना अपना एक आनंद है, अलग अलग एक सुख है। अब महाराज वो आजपा जप का भी एक प्रमाण है कि जपो, जपना है, और किसी भी रूप में जपें महाराज, किसी भी रूप में भगवत भजन करते रहो। कितना सुंदर कहा है। आप में से कितने लोग हैं जो स्नान करके आए हैं, जिन्होंने आज स्नान करा? हाथ उठाइए जल्दी जल्दी, जिन्होंने आज स्नान करा। ठीक है, रख लीजिए। सब स्नान करके आए हो? स्नान का मतलब जानते हो? वैष्णव संप्रदाय में स्नान का मतलब क्या होता है? मनुष्य देह में स्नान का मतलब क्या होता है? बाथरूम में गए, लोटा भर के पानी डाल लिया, साबुन लगा लिया, सर्फ लगा लिया, शैम्पू लगा लिया, नहा धो के बाहर निकल गए, इसको तो नहाना कहा है, ये स्नान नहीं है। स्नान की महत्वता सुबोधनी में श्रीमद् वल्लभाचार्य जी कहते हैं, मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र होते हैं, और 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में मेरे वल्लभ लिखते हैं सुबोधनी में क्यों दिए हैं कि एक दिन में 3.5 करोड़ बार जब मनुष्य के मुख से भगवान का नाम निकल जाता है तब जाकर उसका स्नान हो पाता है साहब। तो अब बताओ तुम में से किस किसने स्नान किया? 3.5 करोड़ बार एक दिन में भगवान का नाम निकलना चाहिए, एक दिन में 3.5 करोड़। इसलिए मेरे वल्लभ कहते हैं तुम घर में स्नान नहीं कर सकते साहब, इसलिए हमारे यहां पुष्टि मार्ग में कहा जाता है कि वैष्णवों की वार्ता करो, सत्संग करो, वार्ता जी पढ़ो। वार्ता पढ़ोगे
4-5 लोग मिलके बाँचोगे, स्मरण करोगे, यमुनाष्टक का पाठ करोगे, भजन करोगे, कीर्तन करोगे, कथा सुनोगे, सत्संग करोगे, भागवत में जाओगे, कहीं सत्संग में पहुंचोगे, गुरुजन के चरणारविंद में बैठकर सत्संग का जब लाभ लोगे तो लाभ लेने पर बीच में अगर कहीं कीर्तन आ गया, कीर्तन में गाते गाते जब ताली बजेगी तो कीर्तन टूटेगा, टूटेगा तो कण कण फैलेंगे, फैलेंगे तो 3.5 करोड़ रोम छिद्र में वो भगवान का नाम प्रवेश कर जाएगा और एक दिन में तुम्हारा 3.5 करोड़ बार जाप हो जाएगा। 3.5 करोड़ बार। तो आज तुम यहां से जाओ तो बड़ी अहंकार में जाना कि आज मैं नहाई, आज मैं स्नान करी, हल्की फुल्की नहीं, आज पूरा स्नान करके जा रही हूँ, बिल्कुल आराम से चित्त वृत्ति में वो रम जाए, वो रम। बस गई रे सांवरिया तेरी तलेटी में, तेरी तलेटी में। कितने किस्मत वाले हो, आज आपको जो कथा सुनने को मिल रही है वो गोवर्धन नाथ जी की तलेटी में मिल रही है। सामने बैठे गोवर्धन नाथ, भले भाव के बना है, भले मानसिक, हमारे यहाँ तो मानसिक सेवा का भी प्रमाण है। तो भाव के अगर गिरिराज जी बसे हुए हैं, सामने विराजमान है, मानसी गंगा दुधारी शिला सब बनाई है यहाँ पर, तो जब सब बनाई है तो आप कहाँ बैठे हो? अरे बोलो तो जम के तलेटी। घर के लोग पूछे कहाँ गई थी तो कहना गोवर्धन गई थी। तो क्या अभी तो गई थी तू 4 बजे? तो क्या यही तो किस्मत की बात है, दुनिया के लोग जतीपुर आ जाए, जतीपुरा वाला इंदौर आ जाए, बस यही किस्मत है, यही सबसे बड़ी बात है। दीन बंधु दयालु दया कीजिए, जो दोनों हाथ उठा के राधे राधे नी बोले उसे उठा लीजिए, बोलो राधे। अब कितने बढ़िया बोले, मतलब पक्का हो गया, अभी तुम जाना नहीं चाहते। हाँ, कहा करोगे जाके भी, भगवान का भजन करो, कीर्तन करो, नाम जाप करो। मनुष्य की देह मिली है महाराज। भगवान बोले मुझे जाना है। हनुमान जी, आपने मुझे बीच मार्ग में क्यों छोड़ दिया? ये आपकी गलती है हनुमान। हनुमान जी बोले भैया श्राप मत दे तो रुक, मैं आता। हनुमान जी महाराज राम जी के पास में गए, राम जी से विनती करी इस गोवर्धन का क्या करें। राम जी बोले चिंता मत करो, तुमने रख दिया, पुलस्त ऋषि इसको ले जाएंगे, जहां मेरा अगला अवतार होगा वहीं पर ले जाके इसको रख देंगे। उसको बोलो दर्शन भी होंगे, पूजन भी होगी, स्वयं ठाकुर तुम्हारे नजदीक। बहुत ध्यान देना महाराज, दुनिया के लोग सोचते हैं कि हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं, हम ठाकुर जी से लाड़ लड़ाते हैं, हम ठाकुर जी का स्नान कराते हैं, हम ठाकुर जी को श्रृंगार धराते हैं, हम ठाकुर की सेवा में लगे हैं। ये तुम्हारा भ्रम है। 10 बार बोलते हो। भगवान देता बोलता। पुलस्त बाबा सीधे द्रोणागिरी के पास में पहुंचे। अब द्रोणार्थ नहीं है, कांतानाथ नहीं है, केवल अकेला गोवर्धन नाथ। पुलस्त ऋषि को तप करना था। द्रोणागिरी से पूछा तुम्हारा छोटा बेटा कहाँ है? द्रोणागिरी जी बोले वो हनुमान जी लेकर गए। जिस समय पर पुलस्त ऋषि द्रोणागिरी के पास से गए गोवर्धन नाथ जी को लेने के लिए, उस समय गोवर्धन नाथ जी से मिलने के लिए गोवर्धन नाथ जी की माता जी पहुंची हुई थी। माता की गोद में गोवर्धन नाथ जी बैठे थे, स्नेह कर रहे थे। इतने में पुलस्त ऋषि ने कहा हमको आपका पुत्र चाहिए तप करने के लिए। माँ तो माँ थी, सेवा के प्रति समर्पित थी, ले जाइए, ले जाओ। पुलस्त ऋषि जब लेकर चले तो भगवान को अच्छा नहीं लगा। गोवर्धन नाथ जी ने मन में सोचा मेरी माता के गोद से उठाकर ले जा रहे हैं मुझको। सुनो पुलस्त बाबा, तुम लेकर भले चलो, मना नहीं है, पर जहां तुम मुझे रख दोगे मैं उठकर नहीं जाऊंगा।
पुलस्त ऋषि ने कहा इतना छोटा होकर इतनी मोटी बात करता है, इतनी बड़ी बात। अच्छा, जितनी भी छोटी मोटी बात करते हैं ये छोटे ही करते हैं, बड़ा तो बेचारा सीधा साधा मर्यादा में रह जाता है। मर्यादा। राम जी जब जनकपुरी गए थे पहली बार, तो जनकपुरी में राम जी ने अपनी निगाह नीचे रखी थी, ऊपर नहीं रखी। इसलिए जनकपुरी में आज भी बिहारी जी का मंदिर में आंखें राम जी की नीचे, क्योंकि ससुराल में आंख नीचे थी। तो वैसे भी ससुराल में हमेशा नीची निगाह से चलना चाहिए दादा, बहुत ध्यान रखें। हमारा खुद का देखा हुआ है, हमारा घर नमक चौराहे पर सीहोर में, हमारे सामने वाली लाइन में ब्यूटी पार्लर लड़कों का, दूल्हे वहीं तैयार होने आते। एक बार हम हमारी छत पे बैठे थे, एक दूल्हा तैयार होकर ऊपर देखता देखता चल रहा था, सामने गोबर पड़ा था, फंस गया। इसलिए ससुराल में हमेशा दृष्टि नीचे धरो साहब, बहुत ध्यान रखकर, बहुत ध्यान। अब राम जी मर्यादा में थे इसलिए दृष्टि नीचे थी। इस जगह पर हमारे कन्हैया जी होते तो निशानी लगा के ऊपर चढ़ जाते। वो तो राम जी थे तो मर्यादा थोड़ी सी थी। कन्हैया जी को तो जो लीला करना रहती थी वो अपने मन से करते थे। एक बार उनको कहीं मक्खन खाने को नहीं मिला तो सारी गोपियों क्या चले गए चंदा मांगने के लिए। अपने यहाँ पर पैसे का चंदा होता है, मक्खन का चंदा। कन्हैया जी टोली बना कर गए, एक सखी क्या पहुंचे, काकी काकी बोली क्या है, फिर आ गया तो नहीं, मैं आपकी बार ऐसे ही नहीं आया, अपने अयोध्या के पंडावन आ रहे हैं पूरे वृंदावन में। अच्छा, तो उनको भोजन कराना, ले जाए एक मटकी माखन, एक मटकी माखन, सबकी यहाँ से माखन की मटकी भर भर के लिए आया। तो एक सखी बड़ी होशियार थी, उसने पूछा कितनी बजे आ रहा है। अब भगवान कृष्ण ने सोचा ये तो बड़ी आफत हो गई, बस शाम को आएंगे। कहाँ आएंगे, तो कि गोवर्धन पे आएंगे। वो सखी इतनी उस्ताद, सबको इकट्ठा करके गोवर्धन चली गई शाम के टाइम। एक भी अयोध्या का पंडा नहीं मिला, एक भी। और जितनी माखन की मटकी ले गया था सब गोवर्धन नाथ जी के चरणों में रख दी, सब इधर उधर सा चारों तरफ। तो सखियों ने कन्हैया को बुला के कान पकड़ के पूछा, अयोध्या का पंडा तो दिख ही नहीं दिया। कन्हैया बोले इतना सारा बंदर खाता हुआ नहीं दिख रहा, तो कि ये अयोध्या का है, तो नहीं कि और कहीं का है। कन्हैया बोले अयोध्या का है, तो कि तो बंदर है। कन्हैया जी बोले रूप बदल के आया है, रूप बदला बड़ा। अब तुम मुझे लेकर जाओगे, मैं उठूंगा नहीं। तू छोटा हो कि इतनी बड़ी बात करता, चल मेरे साथ में चल। उठाया, ले गए। और जैसे ही पहुंचे मथुरा के मध्य में, लघु शंका लगी, जतिपुरा के पास में उनको छोड़ा, उठाया, नहीं उठे, श्राप दे दिया तो तिल तिल घटेगा। जिस गोवर्धन पर्वत का आज भी शास्त्र कहता है भूमंडल पर केवल एक देवता है पृथ्वी पर जो आज भी नजर आता है। हनुमान जी महाराज को राम जी छोड़ कर गए, पर हनुमान नजर नहीं आते। हनुमान जी ने कहा मैं सामने दिखूंगा नहीं, मैं सम्मुख नहीं रहूंगा पृथ्वी पर, दिखूंगा नहीं। पर जो दिखता है वो आज भी है। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन नाथ जी से कहा तू यहीं रुक, तू गोवर्धन बाबा विराजमान होकर महाराज उठे नहीं। समय आया, भगवान कृष्ण ने जब चारों तरफ पानी पानी हो गया, ब्रजवासी सब जब भगवान कृष्ण के लिए गोवर्धन नाथ जी का जब पूजन कराने के लिए भगवान कृष्ण गए, खूब सुंदर सुंदर सुगंध आ रही थी ठाकुर जी को, बहुत सुंदर सुगंध। सारी गोपियों के घर जा जाके पूछा क्या बना रही है, तो क्या मोतीचूर का लड्डू, दूसरी बोली मोहन थाल, तीसरी बोली ठोर, चौथी बोली रबड़ी, पांचवी बोली बासुंदी, कोई कुछ बनाए कोई कुछ बनाए। भगवान कृष्ण ने सोचा इतने सारे घरों में भोजन बन रहा, अकेला मैं खाऊंगा कैसे, हाथ भी दो। तो भगवान ने सोचा है फिर एक काम करता हूं, ऐसा स्वरूप बनाता हूं कि 1000 हाथ हो जाए और सब खा जाऊं। अच्छा, बच्चों के मन में ये सबसे बड़ा भाव आता है। मम्मी जब भोजन बनाती है ना, जब कोई पकवान बनाती है, कोई अच्छी चीज बनाती है, तो बच्चे वहां खड़े होकर देखते रहते हैं, उनके मुंह में से पानी टपकता है, मम्मी कब देगी गुजिया, कब देगी, मम्मी के लक्ष्मी जी की पूजन होगी जब मिलेगा।
अभी नहीं दूंगी। मम्मी गुजिया, मम्मी बोल चल लक्ष्मी जी की पूजन होगी जब दूंगी। अब बेचारी लक्ष्मी की पूजन परसों, ये बापड़ा सूख के कांटा हो गया। लक्ष्मी, बच्चे भी लक्ष्मी जी से कह रहे एक दिन पहले नहीं आ सकती, भूख लगी। शुद्धता महाराज, सहजता वो कहां सूझे कि त्रिलोकी का नाथ हमारा गोवर्धन श्रीनाथ। अरे त्रिलोकी का नाथ हमारा गोवर्धन श्रीनाथ, भर भर माल लुटावे है, संग में खुद भी खावे है। परम भाव आनंदित 1008 श्री देवेश कुमार बाबा जी श्री पधार रहे हैं। जय जय पधार रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन। स्वागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, सुंदर सुंदर पकवान तैयार करे हैं, लड्डू, पेड़ा, ठोर, मोहन थाल आदि आदि जितने भी बने। तो ठाकुर जी को लगा कि इतने सारी सामग्री सिद्ध हुई है और पूरे ब्रज की गोपियां तैयारी कर रही हैं, आखिर कर किसके लिए रही। तो भगवान ने जाकर पूछा किसके लिए तुम ये भोजन बना रहे? तो कि इंद्र के लिए बना रहे। भगवान ने कहा ठीक है। अब इंद्र इतना भोजन कैसे करेगा? भगवान को भी लगा अकेला है और उधर का ध्यान करना पड़ता है। तो भगवान को लगा कि भाई इतनी सारी सामग्री बनी है प्रत्येक घर में, और एक एक वस्तु नहीं, प्रत्येक के घर में ढेरों वस्तु बनी। आपके यहाँ जब दीपावली आती है, लक्ष्मी पूजन आप लोग करते हैं, तो कितना सामग्री बनाते हैं? बहुत सारी सामग्री एक एक के घर में बनती है। तो इतनी सारी सामग्री सिद्ध हुई तो विचार करा ठाकुर जी ने कि अब करें क्या। तो भगवान ने उसी समय गोवर्धन नाथ जी के पूजन का प्रमाण रखा। यदि करना है तो गिरि गोवर्धन नाथ जी का पूजन करो, जो अंधन लक्ष्मी का देने वाला है महाराज, जिसकी तलेटी में गौ माता चढ़ती है, जो दूध मिलता है उससे माखन बनता है, और माखन बनाकर अपन अपना यापन करते हैं। चलो सब चलो, सबको तैयार कर कर ठाकुर जी स्वयं गोवर्धन नाथ जी की तलेटी में लेकर जा रहे हैं। और भगवान को मालूम था अगर मैं बोलूंगा कि मुझको ये गुजिया दे दो, मुझे ठोर दे दो, मुझे मोहन थाल दे दो, तो क्या ये देंगे? अरे बोलो तो, जैसे माँ अगर पूजन की तैयारी करती है और बच्चा कहता है मम्मी मुझको गुजिया चाहिए, मम्मी मुझे पपड़िया चाहिए, मम्मी मुझे मोहन थाल चाहिए, तो माँ देती है बच्चों को? नहीं, अभी लक्ष्मी जी की पूजन होगी तब देंगे, अभी दिवाली है ना परसों, तब देंगे। माँ बना बना के डब्बे में भर भर के रखती जाए, बेचारे छोरे की प्राण जाए, 3 दिन में ऐसा दुबरा हो जाए, वो गुजिये की याद में मिलेंगे कब। बच्चे भी लक्ष्मी जी से विनती कर रहे, तू पहले आ जाती तो हमें गुजिया पहला मिल जाता। तो भगवान ने विचार करा, अब ये पकवान तो ढेर बन गए, अब करा क्या जाए। तो ठाकुर जी ने सारे ब्रजवासियों को ले जाकर गोवर्धन नाथ जी की तलेटी में छोड़ा, और जैसे ही गिरिराज बाबा की तलेटी में ले जाकर छोड़ा तो ब्रजवासियों से कहा ये हमारा देवता है। इतने में ब्रजवासी अब एकदम कोई तुमको ले जाके पहाड़ पर्वत के सम्मुख में ले जाके बिठा दे और के ये देवता है, तो सोचो बहुत कठिन बात है महाराज। किसी के दिल में और किसी के घर में घुसना बहुत कठिन काम है, सबसे ज्यादा कठिन काम। अब जितने ब्रजवासी हाथ जोड़ के बैठे एक दूसरे को कोनी मार रहे, क्यों तुम्हें कहीं देवता दिख रही है क्या? फिर दूसरे ने तीसरे को कोनी मारी, तेरे को दिख रहा है, तेरे को दिख रहा है, नजर नहीं आया, बहुत ढूंढा। आखिरी में एक ब्रजवासी ने दूसरे ब्रजवासी से कहा इस गोवर्धन पर्वत में से, इस शिलाओं में से क्या भगवान प्रगटेगा? इंद्र होता तो खा कर जाता, पा कर जाता, पर इसमें से कौन निकलेगा? इतने में भगवान कृष्ण ने तुरंत गोवर्धन पर्वत के सम्मुख में बैठकर ठाकुर जी के चरणारविंद की ओर देखकर भगवान गोवर्धन नाथ जी से विनती करी, ठाकुर आप स्वयं प्रकट हो, स्वयं प्रकट। महाराज मानो तो गंगा माहू, ना मानो तो बहता, ये आपके ऊपर